उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार बलदेव सिंह ओलख दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस दौरान मौजूद भी है हमारे साथ। बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद भैया। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको। इन 5 सालों में कृषि क्षेत्र को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही 100 दिन का एजेंडा भी दिया गया है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता किन बातों को दी जाएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक विज़न है कि किसानों की कैसे आय को दुगनी तिगनी चौगनी करिए। उसी विषय को लेके, उसी को आधार मानते हुए जो भी सरकार किसानों के लिए 2017 से लेके 2022 तक बहुत सारा किसानों के हित में काम किया है और 2022 से जो माननीय अभी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा बनी है और फिर इसका हम किसानों का एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। किसानों की कैसे उनकी अच्छी हालात हो, कैसे उनको फैसिलिटी मिले, कैसे उनकी तरक्की हो, कैसे उनका बेहतर हो, ये सारी योजनाओं को लेके 100 दिन के एजेंडे में हम लोगों ने रखा है। और हमने कोशिश ये करी है कि भी किसानों को अच्छा बीज मिले और बीज भी ऐसा कि जो उसकी एवरेज किसान को ज़्यादा मिलने का काम करे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के प्रति हैं, जिसको हम उसको इस बार नई योजनाएं रखेंगे जिसमें कि किसानों की आय को दुगनी तिगनी हम कर सकें। कई बार देखने को मिलता है सर कि किसानों में नाराज़गी होती है। ऐसे में जब आपको कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो उन नाराज़गियों को दूर करना और कैसे किसान खुश रहे 5 सालों में। देखिए, किसान सरकार के प्रति कहीं नाराज़गी नहीं है। जो आपने पिछले घटनाक्रम देखा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लोग थे, जिन लोगों के पास कोई भी तरक्की का और कोई प्रदेश के विकास को करने का कोई एजेंडा नहीं था। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो थी वो एक किसान का प्लेटफार्म पे अपनी नेतागिरी कर रहे थे, क्योंकि उनके अपने जनाधार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, वो अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर चुकी है। अब एक प्लेटफार्म किसान का मिला था जिसमें उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया और वो सारे जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो अपने अपनी पार्टियों वापस जाके पॉलिटिकल चुनाव क्षेत्र में वो अपने को आ गए, जो कि अब भी वो असफल हो गए। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा किसी ये नहीं है कि कोई हमें कहे। हमारा तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके बाद ही किसानों के बेहतर जीवन के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। चाहे हेल्थ कार्ड वो टेस्टिंग का हो, सब्सिडी का हो, यंत्र का हो, सोलर का हो, ये सारी अब हम बड़े स्तर पे किसानों को हमने कहा। हमारे इस बार 2022 के एजेंडे में हम किसानों को ट्यूबवेल्स की फ्री लाइट देंगे और फ्री लाइट देने के बावजूद भी हम एक बहुत सोलर जो पंप हैं, जो सोलर लाइट से किसानों की खेती को पानी मिलने वाला है, वो हम इसको एक बेहतर अभियान के रूप में हम लेके चलेंगे, क्योंकि सरकार सब्सिडी देगी और उसकी बहुत लंबी आयु 20-22 साल की, 25 साल की उसकी आयु रहती है। तो बहुत बेहतर करके किसानों किसानों को, देखिए सबसे बड़ी बात है किसानों को टाइम से पानी मिलना चाहिए और पानी तभी मिलेगा जैसे ये अभी हम ट्यूबवेल्स को लाइट दे रहे हैं लगातार। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों का हम सुधार करके इसको बेहतर किसान को सुविधा देने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि 5 सालों को लेकर तैयारी की जा रही है कि किस तरह से किसानों को लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।